उमेश भैया नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बस अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, हवा का आनंद ले रहे हैं। हाँ उमेश भैया, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। क्वेश्चन ये है कि लोग भगवान भगवान करते रहते हैं, हाँ जी। भगवान हमें दिखाई तो देते नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो हमारा संदेश उन तक कैसे पहुँचता है और उनकी बात हम तक कैसे पहुँचे, ये कैसे क्लियर किया जाए, ये कैसे समझा जाए? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न किया आपने कि भगवान की बात हमें कैसे पता चलेगी और उसकी बातें हमें कैसे पता चलेगी। देखिए, भगवान को हम यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं कि परमात्मा एक सूर्य के समान है, या परमात्मा एक सागर है, सागर के समान है, कहते हैं ना। परमात्मा तो अनंत है, परमात्मा सर्वज्ञ है, क्यों? ठीक है। परमात्मा सर्वत्र है, यही परमात्मा की व्याख्या है। परमात्मा सागर है। अब एक सागर है तुम्हारे सामने, अब वो सागर कुछ कहना चाहता है तो आपसे कैसे कहे? कैसे कहे? तो पहले तो आपको सागर के पास जाना पड़ेगा ना। ओके। सागर के पास जाओगी और कहोगी हाँ ये सागर है और अनंत सागर है और इसके अलावा मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, चारों तरफ मेरे सागर है। अब सागर ने मुझे कुछ कहना है तो कैसे कहे? कैसे कहे? यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे कहे। तो हमारा परमात्मा भी हमसे कुछ कहना चाहता है तो वो कैसे कहे हम? परमात्मा भी सागर के समान है, अनंत है, ठीक है ना। तो जब आप परमात्मा के पास जाओगे, करीब जाओगे, तभी तो वो कुछ कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सागर के पास जाओगे, सागर तभी कुछ कहेगा। बिल्कुल। क्यों? हाँ, तो हम कैसे समझें? इसको तत्व ज्ञान की नॉलेज से मैं आपको समझाता हूँ। बताइए। देखिए, परमात्मा परम तत्व है और सागर जो है एक तत्व है, वो जल तत्व है। ओके। ठीक है, जल तत्व हमारी धरती में 70% है। ओके। यानी हमारी धरती पर 70% पानी है, 70% पानी है सर, ठीक है ना। ठीक है। मैक्सिमम पानी ही है। ओके। और हमारे शरीर में भी पानी ही है, 80-90% पानी ही है। हाँ जी। तो सर्वत्र जल तत्व ज्यादा है। हाँ। ठीक है, अब जल तत्व ने कुछ कहना है, यानी सागर ने कुछ कहना है, तो वो कैसे कहेगा? कैसे कहे? तो मैं आपको बताता हूँ। आप सागर के पास खड़े हो गए, सागर के पास एक मन रूपी लहर आती है। लहर आई है, सागर में भी जल है और लहर में भी जल है। हाँ जी। ठीक है, जल की वो लहर है जो आगे आती है। बिल्कुल। ठीक है ना। और आने के बाद किनारे पर वो अनेकों बुलबुले बनाती है। बिल्कुल। बहुत सारे बुलबुले बन जाते हैं। तो बुलबुले जो बनते हैं यानी कि अहंकार बन जाते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं ना, मन बुद्धि अहंकार। हाँ जी। तो वो एक अहंकार बन जाता है बुलबुला, सागर का एक रूप ले लेता है। ठीक है। बुलबुला तो जब वो खड़ा होता है बाहर आकर के, तो वो देखता है सामने भी मेरे जैसा है। बिल्कुल। पीछे देखता है तो कहता है पीछे भी मेरे जैसा है, दाएं भी मेरे जैसा है, लेफ्ट में भी मेरे जैसा है। कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन सभी बुलबुले सामने खड़े होते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल। तो आप ये क्रिया होते हुए देख रहे होते हैं बड़े ध्यान से। बिल्कुल। ठीक है कि क्या हो रहा है। अब बुलबुले ने कुछ कहना है तो कैसे कहे? थोड़ा सा वो मजबूत बुलबुला होगा, थोड़ा सा समय ज्यादा टिकेगा और फिर वो बुलबुला जो भी बोलेगा वो यही बोलेगा। अब आप सोचिए, बुलबुले ने कुछ बोला कि मैं जल तत्व हूँ, कि मैं जल हूँ। अब आप देखिए ना, सागर भी जल है, लहर भी जल है, बुलबुले का अस्तित्व भी जल है, तीनों एक जैसे ही हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब बुलबुला जो बोलेगा वो जल सागर की भाषा ही तो बोलेगा। बिल्कुल। कि मैं सागर हूँ, इतना विशाल हूँ, इतना बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ठंडा हूँ, मैं शीतल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सब कुछ वो अपना वर्णन जो करेगा एक बुलबुला ही तो करेगा। बिल्कुल। क्या सागर बोल सकता है? नहीं। या अनेकों बुलबुले अगर एक साथ बोलेंगे तो क्या समझ आएगा? कुछ नहीं। एक वही बुलबुला बोलेगा जो जागृत हो गया है, जिसको पता है कि मैं समुंदर हूँ, जिसको पता है कि मैं समुंदर हूँ, जिसने देख लिया है पूरे समुंदर को। वो बुलबुला भी नहीं बोल सकता जिसने देखा ही नहीं खुद को। सही बात है। कि मैं कितना विशाल हूँ,
वो जो जानता ही नहीं कि मैं इतना विशाल हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा छोर कहीं तक है ही नहीं, तो वो कैसे बोलेगा? जिसको पता है, जो जागृत हो चुका है बुलबुला, वही बुलबुला बोलेगा। लेकिन बुलबुला जब बोलेगा तो वो समुद्र के बारे में बोलेगा। तो इसी तरह परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा है, अनंत परमात्मा है, परमात्मा का कोई छोर नहीं है। ठीक है, उसके हम बुलबुले हैं बनाए हुए, हम पुतले हैं। तो परमात्मा के बारे में कौन बोलेगा? वही तो बुलबुला ही तो बोलेगा। वो बुलबुला बोलेगा जो सर्वत्र को जानता है, जो सर्वत्र को पूरे को अपने अंदर रख चुका है, उसकी विशालता को जो पहचानता है, जो जानता है, उसी को हम गुरुमुख बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरु बोलते हैं अपने मुख से, परमात्मा का वर्णन करते हैं, क्यों? वही तो बोलेगा ना। तो उसी से सारा भेद पता चलेगा, भेद खुलेगा कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा अनंत है, क्यों? और परमात्मा के क्या गुण हैं, परमात्मा को क्या प्रिय लगता है, तो सारा वर्णन परमात्मा का वो बुलबुला ही करेगा। हाँ जी। अब परमात्मा को सही से यदि जानना है तो आपको क्या करना होगा? हम इस संसार में आए हैं, जन्म हमने लिया है। जन्म लेने के बाद बचपन में तो एकदम नहीं पता लग पाता कि हम कौन है। तो आपको ऐसे घराने में यदि आपका जन्म हुआ है, सारा उस पर डिपेंड करता है कि आप किस घराने में जन्मे हैं, कैसे संस्कार आपको मिले हैं, क्या आपको भोजन मिला है, संगति कैसी मिली है। यदि आपको बचपन से ही गुरुओं की संगति यदि मिल जाती है, गुरु भी वो जो परम ज्ञानी है, समझ गए, जो बहुत बढ़िया आचार्य जिसे कहा गया है और ज्ञानी है जिसे संत कहा गया है, उसका सानिध्य यदि आपको प्राप्त हो जाता है बचपन से ही, तो आपके अंदर जागृति आनी शुरू हो जाएगी। आप पूरे ब्रह्मांड को बहुत जल्दी से समझ पाएंगे, समझने भी लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर रिकॉर्डिंग तो सारी है आत्मा में। सही बात है। आत्मा में हर चीज रिकॉर्डेड है। सिर्फ क्या होता है, हमें तत्वों की मैल हटानी पड़ती है। जो तत्वों की मैल हम जन्म जन्मांतर लेते घूमते हैं, क्योंकि हमारे जन्म निरंतर होते ही रहते हैं। आप कभी ये ना समझना कि हम मुक्त हो गए, हमारा जन्म नहीं होगा, ये भूल है सभी की। जन्म बारंबार होता है और होता ही रहेगा। जब तक परमात्मा है तब तक तुम्हारा जन्म होता ही रहेगा, ये सृष्टि चलती रहेगी। अब आप देखिए, परमात्मा तो अनादि है, अनंत है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता, तो आपका भी कभी अंत नहीं हो सकता, ये सोच लेना। हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि हम मर गए हैं, मर जाएंगे, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ठीक है ना, हम कभी नहीं मरते हैं, ये शरीर बदलना पड़ता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वस्त्र बदलते हैं, वस्त्र मैले हो जाते हैं, फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो हमें बदलने पड़ते हैं। और यदि हम वस्त्रों का भी ध्यान रखें ना, तो वस्त्र काफी दिन चलते हैं। इसी तरह हम शरीर का भी ध्यान रखें तो शरीर भी काफी दिन चलेगा, आपका स्वस्थ रहेगा। अब जब हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, वस्त्रों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो बदलने तो पड़ेंगे, निश्चित है, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। तो हम यही चाहेंगे हमारे वस्त्र साफ रहे, सुथरे रहे, ठीक है ना। तो हमारे शरीर को साफ सुथरा यदि रखना है तो आपको भोजन भी साफ सुथरा ही करना पड़ेगा, अच्छे माहौल में रहना पड़ेगा, अच्छी संगति में रहना पड़ेगा, अच्छी बातें सुननी पड़ेगी, अच्छी बातें सुनानी पड़ेगी। जो हम देखेंगे संसार में 5 तरह के विषय, तो वैसे ही हम बनेंगे। अब 5 तरह के विषय जो हमें इंद्रियां कराती है, आंखें हमें दृश्य दिखाती है, जैसे सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं इस समय, प्रकृति का नजारा, आपको सुंदर और शुद्ध स्वरूप को ही देखना है, ठीक है ना। अच्छी चीजों को देखना है और अपनी स्मृति में अच्छी चीजों को याद रखना है, बुराई को कभी याद नहीं रखना। कानों से जो हम सुन रहे हैं, अच्छा ही सुने, एक अच्छे शब्द सुने। नाक से, नासिका से जो हम सूंघे वो अच्छी महक ही सूंघे, बदबू ना सूंघे। हम बदबू के करीब ना जाएं, दूषित जगहों पर ना जाएं, ठीक है ना। फिर हुई त्वचा, त्वचा से हम शुद्ध स्वरूप को ही छुए, कोमल एहसास हो जिसका, जैसे फूल है, फूल को छूते ही हमें कोमलता महसूस होती है, शुद्ध स्वरूप है उसका, ठीक है ना। तो ये हमारे 5 इंद्रियों के भोग है, जो संसारिक भोग जिसे कहा गया है। जैसे 5वां है जीभ का रस, तो रस इंद्री जो है हमारी राशि का इंद्री, उससे
उससे भी हम शुद्ध ग्रहण ही करें। कभी भी जो गलत सेवन होता है, शराब, मांस, मीट, अंडा, ये सब हम कभी सेवन या टच करने का सोचे भी ना, दिमाग में भी ना है हमारे। शुद्ध चीजों को ही हम खाएंगे, फल फ्रूटों को खाएंगे तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा, ठीक है, क्योंकि वो शुद्ध तो है ही अंदर से। तो उस पे क्या है, मैल चढ़ गई है जन्म जन्मांतर, पता नहीं कब से हमारे जन्म होते आ रहे हैं, किस किस योनियों में हम थे, हमें खुद याद नहीं है क्या क्या हमने खाया है पिछले जन्मों में, हमें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि तत्वों में तो सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है ना। उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं रहती है, रिकॉर्डिंग रहती है उसकी आत्मा में। तो हमें कुछ नहीं पता हमने क्या किया, लेकिन मैल जो चढ़ गई है उसको, मैल को हमें साफ करनी है। तो साफ सफाई कैसे होगी? संग से। संग से यानी संगति, सत्संग से, सत्संग से। सत्य का संग जब तक रहेगा आप सत्य पुरुष बने रहेंगे। और एक बार सत्यता जाग गई तो उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, कोई भी उसको सुला नहीं सकता, कोई भी उसको छुपा नहीं सकता। एक बार सत्यता जाग गई, आपको फिर आप किसी भी रंग में डल जाए, आपको कोई रंग नहीं लगेगा। समझ गए मेरी बात? समझ गई। अगर आपने एक बार जागृति हो गई आपकी आत्मा की, तो फिर आपको कैसे भी संग में चले जाओ, आप दूसरे में बदलाव ले आओगी, लेकिन आप नहीं बदलोगे। हाँ। आप हमेशा वैसे ही रहोगे, जैसे अंदर से शुद्ध स्वरूप है ना आपका, वो रहेगा। तो परमात्मा को जानने के लिए आपको शुद्ध बनना पड़ेगा। वो शुद्ध कैसे बनोगे? संगति से, सत्संग से, ठीक है ना। जब आप शुद्ध बन गए तो शुद्ध तो आप हो ही, तो परमात्मा आपके अंदर ही है। परमात्मा को आप जान ही लोगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सर्वत्र है आपके। मैं बता रहा हूँ 2 उंगलियों की दूरी भी बहुत दूरी है, परमात्मा इतना करीब है। आप सोचो, बताइए, मतलब जो उंगली जो आपकी 2 है वो दूर है, परमात्मा आपके इतना करीब है, बताइए। और हम परमात्मा को इधर-उधर ढूंढ रहे हैं, परमात्मा इतना करीब है। परमात्मा आपका आधार है, परमात्मा आपकी एनर्जी है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। सोचिए, तो उस परमात्मा को हर शरीर का फर्ज बनता है, हर मनुष्य का फर्ज बनता है कि शरीर हमें मिला किसके लिए? उसकी याद के लिए, उसको पहचानने के लिए हमें मिला है, ना कि भोजन करने के लिए मिला। भोजन करने के लिए तो जानवर का शरीर भी मिला है। सही बात। क्या वो खोज करता है? नहीं। आप बताइए, भोग करने के लिए आप सोचो जानवर का शरीर भी है। सही बात है। आप भी यदि भोगों में पड़े रहोगे और अपनी इच्छा में पड़े रहोगे, फिर आप में और जानवर में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। बताओ ना। तो आपको मनुष्य क्यों बनाया है? सही बात है। आप जंगल में चरते रहते हैं। सही बात है। जानवर ही बने रहते, इंसान बनने की जरूरत ही क्या थी हम लोगों को? बनाया तो उसका कारण होगा। हाँ, उसका कारण होगा। भगवान ने जो बनाया है वो इसीलिए बनाया है। भगवान खुद अपना रूप रच के अवतार लेकर के धरती पर आए हैं, मनुष्य रूप बनाया है। ये मनुष्य रूप हमारा नहीं है, ये ऊपर वाले का है। ऊपर वाले का है ये रूप। ऊपर वाला जागृत होने के लिए, जन जन को समझाने के लिए, सबको ज्ञान देने के लिए अवतार लेकर के आए हैं। लेकिन पहचानते नहीं है लोग कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, हम हमारा शुद्ध स्वरूप क्या है, नहीं जानते। तो यदि जान जाए तो वही तो स्वयं परमात्मा है। और परमात्मा को कोई अपने से अलग समझता है। कोई कहेगा नहीं, परमात्मा प्रकृति में नहीं आ सकते, परमात्मा ये नहीं हो सकते, परमात्मा रूप नहीं हो सकते। देखो, रूप भी उसी के है और निराकार भी वही है, साकार भी वही है और आकार भी वही है, आकारी भी वही है, साकारी भी वही है और निराकारी भी वही है। सही बात है। तो इसी तरह हमारा शरीर है, बाहर से हम साकार रूप है हमारा, और एक आकारी रूप है हमारा, और अंदर से निराकारी आत्मा का रूप है हमारा। सही बात है। तो तीनों रूप हमारे अंदर है। तो हम स्वयं ही अंदर से जागृत हो जाए तो परमात्मा है। यानी कह सकते हैं हमारे अंदर ही परमात्मा का अंश है। अंश नहीं, साक्षात परमात्मा है। अच्छा, साक्षात परमात्मा है। अंश तो वो होता है जो उससे बनता है। ओके, समझ गई। हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है ना और परमात्मा, तनिक भी डिफरेंस नहीं, बाल बराबर का भी फर्क नहीं है। ओके। साक्षात वो बैठा है हमारे अंदर, वो सर्वत्र है। कैसे बताऊं मैं आपको?